नमस्कार बच्चों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लासेस ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप सितंबर से पढ़कर 95+ नंबर कैसे लाएंगे, ठीक ला सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं इस पर आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि सितंबर से पढ़कर आप 95% कैसे ला सकते हैं। आपके कुछ मंथ निकल भी चुके हैं, 5-6 महीने बचे, उनमें से आप अच्छी तैयारी कर 90+ कैसे ला सकते हैं, 95+ कैसे ला सकते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो क्या करें, वो सोच रहे हैं कि क्या आप भी 95+ नंबर आ सकते हैं। तो बिल्कुल बात, हाँ आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये आ सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा, जो हम आपको बताएंगे वही आपको करना होगा। नंबर 1, यहाँ पर देखते होंगे कि 4 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। एक वो स्टूडेंट होता है जो स्कूल कोचिंग जाते हैं पर घर पर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, अर्थात होमवर्क वगैरह कर लेते हैं, बाकी ध्यान से पढ़ाई नहीं करते हैं। अब 3 नंबर पाते हैं टॉपर स्टडी करते हैं और लोअर स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब स्टडी तो करते हैं लेकिन तो जैसे 80% या 60-70% के ही नीचे रह जाता है। और 4 होता है जो टॉपर लेवल का स्टूडेंट होता है। तो ये जो 3 स्टूडेंट्स है टॉपर लेवल वाला भिन्न होता है, क्योंकि इन तीनों स्टूडेंट का कोई वो नहीं है, एम नहीं है, अर्थात कितने परसेंट हमें लाना है। टॉपर का कोई एम होता है, तो सर्वप्रथम आपको ये टॉपर बनना है तो आपका कोई एम होना चाहिए कि मुझे 90% लाने हैं, कि 80% लाने हैं, कि 100%, 95% लाने हैं, ठीक है बच्चों। तो यदि आप इनमें से कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप टॉपर नहीं बन सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक टाइम टेबल बनाकर डिसिप्लिन से रोज़ पढ़ना होगा। मतलब ये थोड़ी नहीं कि अपने टाइम टेबल बनाया, टॉपर लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना। आपने टाइम टेबल बना कर रख लिया, वो टंगा है दीवार पर, आपने पढ़ा नहीं, तो ये भी गलत बात है। तो इसमें से आपको जो आज जो टाइम टेबल लागू होंगे तो आपको 4 फ़ायदे होंगे। क्या 4 फ़ायदे होंगे? पहला फ़ायदा होगा कि ये कि लास्ट टाइम पढ़ाई का प्रेशर नहीं होगा। जब आप लास्ट टाइम में पढ़ाई का प्रेशर नहीं होगा जब पेपर के टाइम में, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और दूसरा बचेगा, क्वेश्चन घुमा कर आएगा। यदि क्वेश्चन घुमा कर भी आ जाएगा, यदि आपने बढ़िया पढ़ाई कर लिया अभी से, तो आपके क्वेश्चन घुमा कर भी आ जाएगा तो आप क्वेश्चन कर देंगे। तीसरा नंबर है स्मार्ट स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स। यदि आप इन क्वेश्चनों में आगे रहेंगे तो आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बनेंगे, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। 4 नंबर, पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। यदि आप बढ़िया मेहनत करेंगे, टाइम टेबल के अनुसार कार्य करेंगे तो पढ़ने में मज़ा आपसे आने लगेगी, कोई भी हो, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं कि टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल स्कूल है, कोचिंग है और सेल्फ स्टडी, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। अब माना कि जैसे कि आपको कोई सब ऐसा कोई, जैसे मान लिया फिजिक्स में है पार्ट, ये जो स्कूल में पढ़ाया जाए वही आपको कोचिंग में पढ़ना है, ठीक है। जैसे माना कि केमिस्ट्री में विलेन है, पहला पार्ट क्या है, विलेन, ठीक है बच्चों। तो यही पार्ट आपको कोचिंग में भी पढ़ना है, तभी ना तो समझ आएगा। और सेल्फ स्टडी में भी है यही पढ़ना है। ये नहीं कि स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है दूसरा पार्ट और आप पढ़ रहे हैं विलियन, कोचिंग में कोई दूसरा पार्ट और सेल्फ स्टडी में कोई दूसरा पार्ट, तो आपका कैसा टाइम टेबल बनेगा, आपके कैसे नंबर पक्के होंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए आपको भी जोर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो भी चैप्टर, जैसे माना कि मैथ का है एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है बच्चों। तो यही कोचिंग में भी करनी होगी, यही सेल्फ स्टडी में करनी होगी, तभी आपको ये एक्सरसाइज और मतलब स्कूल और कोचिंग में इतना कर लोगे तो सेल्फ स्टडी तुरंत ही तैयार हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे है भीड़ से, लिखा है आगे है भीड़ से अलग होना है तो क्या करना होगा। वीक स्ट्रांग सब्जेक्ट कौन सी और किताबें ले हैं, किताब लें दिन भर। तो आपको बता दें कि कुछ बच्चे कहते हैं कि किताबें वो लीजिए। किताब जो मेन होती है वो NCERT, कौन सी थी, NCERT, इस किताब पर आप जोर दें। और वीक स्ट्रांग सब्जेक्ट्स जो होते हैं उन्हें पूरा करने के इनके लिए हम आप एक खाली टाइम टेबल बताएंगे। और दिन भर ऐसे ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं कि दिन भर स्कूल कोचिंग की करते हैं और सेल्फ स्टडी करते नहीं हैं, तो इससे आपके नंबर नहीं आ सकते। क्योंकि यदि आपने जितना भी कोई दिन भर कोचिंग स्कूल में पढ़ा है, यदि उससे सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपके नंबर पक्के नहीं हो पाएंगे। अब टाइम टेबल आपको बता दें, ठीक है बच्चों। टाइम टेबल ये है कि सुबह में आप उठें 5 बजे उठ जाइए और 6:30 बजे तक पढ़िए, ठीक है बच्चों। ये टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ, लेकिन बच्चे अपने अपने अनुसार भी लागू कर सकते हैं इसे हैं।
किसी को टाइम है 5 बजे की नहीं है, ठीक है। इसके अनुसार सुबह 5 बजे से 6:30 मैं एक अपना इस तरीके से बता रहा हूँ। और स्कूल कोचिंग आपको 8 से 5 बजे तक करनी होगी, ठीक है। स्कूल भी कोचिंग भी सब। फिर शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद शाम 9 से 10 10:30 तक, 10:30 बजे आप बंद करके पढ़े। कि ये नहीं कि आपको दिन भर पढ़ना है, वो रात को 2-3 बजे तक पढ़ना नहीं। आपको सिर्फ एक टाइम टेबल बनाना है। इस टाइम टेबल को यदि लागू करेंगे तो आपके सितंबर से आप पढ़कर बहुत कुछ अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगले नंबर पर हैं कि बच्चे कहते हैं कि हम शुरू कैसे करें सर, हम किसी के चक्कर में, किसी उस चैनल के चक्कर में, कभी उस चैनल के चक्कर में पड़े रहने के कारण मैंने सीख नहीं पाया। तो आपको बता दें कि बच्चे इस वजह देखो हमेशा बुक लेकर बैठें। ये नहीं कि हमेशा बुक ही लेकर बैठे रहें, ठीक है। खेलना कूदना एकदम बंद कर दें, ये भी नहीं कि खेलना कूदना भी बंद कर दें। सबके लिए समान होना चाहिए, लेकिन टाइम टेबल के अनुसार कार्य कीजिए, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सिलेबस जान लेना है। क्या करना है? सिलेबस जान लेना है। जान लीजिए कि सिलेबस क्या क्या हटा है, क्या क्या है नहीं है। अब हर विषय में कितने चैप्टर्स हटे हैं। जैसे विलियन, अब की बात तो आपको 2024 में टॉपर बनने की अच्छी प्रक्रिया हो गई। जैसे कि कक्षा 12 केमिस्ट्री में 16 पार्ट की बजाय 10 पार्ट रह गए, ठीक है बच्चों। तो इन पर आप ध्यान दें। कितने मार्क्स के आएंगे? तो ये होंगे और हर विषय में कितने चैप्टर्स होंगे ये देख लेना। और ये देख लें कितने मार्क्स का है, कौन चैप्टर कितने मार्क्स का है। और पूरी प्लानिंग के साथ पढ़नी चाहिए। किसनी? पूरी प्लानिंग के साथ कि हमें ये 90% लाना है या 95% लाना है या 80% लाना है या 85% लाना है। तो आपको एक पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ना होगा, ठीक है बच्चों। अब अब अगला है कि भीड़ से अलग होना है तो सेकंड नंबर पे भीड़ में डेली टारगेट बनाइए, फ्रेंड बनाइए और होमवर्क। तो डेली टारगेट ये नहीं, आप मंथली बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं। जैसा टारगेट आप बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने आपको पता है कि मुझे मंथ में इस सब्जेक्ट के 2 चैप्टर पूरे करने हैं, तो आपको 2 चैप्टर पूरे करना है। ऐसे अपने फ्रेंड्स बनाओ जो आपको हितकारी हों, हित के लिए कार्य करें, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़ना चाहते हैं आपको पढ़ना ही रोक दें। और अगला है कि होमवर्क जरूर कीजिए। यदि होमवर्क आप करेंगे तभी ना आपकी प्रैक्टिस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे है यदि आपको टॉप करना है तो क्या करें, ठीक है। सर्वप्रथम पहली जो चीज़ है, वैज्ञानिकों का भी कहना है रटना नहीं है। आपको कोई चीज़ भी रटनी नहीं है, रटनी उसको समझना चाहिए, ठीक है। अगला है 2 नंबर पर फार्मूला। प्रत्येक चैप्टर के फार्मूले देख लीजिए कि कौन कौन से फार्मूले कहाँ क्या प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक व उस लेसन में आए प्रश्न सॉल्व करें। मतलब चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हों और प्रीवियस पेपर में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करो। 4 नंबर पर टेस्ट। अपना संडे को टेस्ट लीजिए, अपने हाफ बनाइए, तभी ना तो सीख पाएंगे। जैसे मैंने कि विलयन पार्ट पढ़ा और विद्युत रसायन पढ़ा, तो 2 चैप्टर पढ़ के आपने इनका टेस्ट ले लिया, ऐसे ही लिया जाता है। अगला है रिवीजन को टॉप करने की मेन कारण क्या है? रिवीजन जरूर करना चाहिए, ठीक है बच्चों। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं टॉपर स्टडी स्ट्रेटजी। मतलब टॉपर किस तरह का, मतलब क्या, मतलब टॉपर क्या करके अपना अलग से काम करते हैं, ठीक है। तो टॉपर नंबर 1 पर स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, रिवीजन करते हैं। मतलब स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं और रिवीजन भी करते हैं। जिसने ये तीनों काम कर लिए तो वो समझो टॉपर बनेगा, ठीक है बच्चों। ये टॉपर दूसरी है स्कूल कोचिंग जाते हैं, पढ़ाई घर में नहीं करते हैं। इसके लिए नहीं, आपको डेली स्कूल कोचिंग जाना होगा और रिटर्न वर्क, होमवर्क वगैरह सब वर्क करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तीसरा नंबर पर है चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये आप और 4 नंबर पर आपको रिवीजन इज द मोस्ट, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने ये बताया, यदि आपने ये अगस्त से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये इन चीज़ों को आपने पूरा कर लिया तो सितंबर से पढ़कर 95% ला सकते हैं, ठीक है। जितना मैंने इस पेपर में इसमें बताया है, ठीक है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है क्लासेस ज्ञान यूट्यूब चैनल। इसे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब आल पर क्लिक कर दें, जिससे भी हम कोई भी नोटिफिकेशन डालें तो तुरंत पहुँचे। लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी आपको दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।